Hey, good morning everyone. My name is Nikhil. Again, I am welcoming you all at my YouTube channel, IBFL Bharat. And आज हम लेकर आए हैं आपके लिए असाइनमेंट नंबर 17 का ही अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट बहुत मिलेंगे, जिसके अंदर हमें अटेंडेंस भी दी हुई है और पिछले में हमें कैंटीन डिडक्शन दिया हुआ था। एक हमें दिया हुआ था कन्वीनियंस अलाउंस, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सीसीए जुड़ चुका है। सीसीए यानी कि सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ठीक है, तो ये आज हम करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। कंप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी आपके सामने खुला हुआ है, बना लेते हैं कंपनी। असाइनमेंट नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमने कंपनी बना ली यहाँ पर, दिल्ली स्टेट। F11 में जीएसटी नो, एंड पेरोल का ऑप्शन यस। ठीक है, चलिए तो पहले की तरह ही हम क्या करते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, एम्प्लॉय का ग्रुप बना लेते हैं। क्या क्या थे ग्रुप हमारे पास? सेल्स डिपार्टमेंट अंडर प्राइमरी, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, और अब आ जाते हैं बाहर, एम्प्लॉय बना लेते हैं। एम्प्लॉय में वही नाम है हमारे पास, विनोद अंडर अकाउंट्स, एंड कमल अंडर अकाउंट्स। ठीक है, रमन सेल्स, अंतरा सेल्स, एंड राजा अंडर फाइनेंस। ठीक है, ये हमारे एम्प्लॉयज बन चुके हैं। बाहर चलते हैं, यूनिट वर्क के अंदर हमें कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम वगैरह बनाते तो काम में आता है आवर्स और मिनट्स बनाने के लिए। हम आ जाते हैं सीधे अटेंडेंस के अंदर, और यहाँ पर हम अटेंडेंस बना लेते हैं एब्सेंट, और ये रहेगा आपका लीव विदाउट पे, डेज के हिसाब से। एंड अब आ जाइए पे हेड के अंदर। पे हेड में आपका जो पे हेड दिए हुए हैं वो है बेसिक सैलरी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं ऑन अटेंडेंस नॉट एप्लीकेबल रहेगा पहला, लीव विदाउट पे एब्सेंट रहेगा, मंथ रहेगा, यूजर डिफाइंड रहेगा 30 डेज के हिसाब से हम लेते हैं। अब जो ट्विस्ट आएगा वो है आपका डीए के लिए। जो डीए आपको दिया हुआ है ये आपको देखना है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, एंड यहाँ पर इसको हम डालते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, जो कि कंप्यूट होगा स्पेसिफिक फॉर्मूला के हिसाब से बेसिक सैलरी पर। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, स्लैब नहीं डालना है, बस परसेंटेज डाल देना, और यहाँ पे भी इसको जीरो छोड़ना, क्योंकि हम परसेंटेज डालने वाले एम्प्लॉय वाइज। ठीक है, इसको हमने करा दिया एक्सेप्ट। ऐसे ही बनाते हैं हम एचआरए, क्योंकि एचआरए जो है, और जो एचआरए और जो डीए दोनों का ही बेसिक सैलरी पर डिपेंडेंसी है, इसलिए एचआरए ले लीजिए। और यहाँ पर हमने इसको ले लिया यू, इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू, और स्पेसिफिक फॉर्मूला रहेगा इसका बेसिक। एड पे हेड कर दीजिए डीए, एंड यहां पर भी हम क्या करते हैं, परसेंटेज, और इसको 0% कर देते हैं, एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। एचआरए हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कन्वीनियंस अलाउंस। इसको भी हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, बट ये क्या रहेगा, यूजर डिफाइंड रहेगा, क्योंकि हमको ये लमसम में डालना है। सेम इसी तरह से रहेगा सीसीए। सीसीए समझ लेते हैं क्या होता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, यानी कि सिटी में जब आप गांव से या छोटे शहरों से बड़े शहर में जाके काम करते हो, तो वहां पे आपको जो कंपनी है सीसीए के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, क्योंकि आप वहां के कुछ तौर तरीके कोप अप करने के बाद में कंपनी पहुंचते हो, फिर कंपनी से काम करके घर पहुंचते हो, तो उन चीजों को कॉम्पेंसेट करती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पूरा नहीं नहीं लिख रहे हैं, सीसीए लिखकर आगे बढ़ते हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, एंड ये भी यूजर डिफाइंड में डालकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर आ जाता है ऑल्टर में आके हम बनाते हैं डिफाइंड सैलरी, जो कि बनती है एम्प्लॉय वाइज। एम्प्लॉय वाइज का मतलब है अंतरा। अंतरा की ज्वाइनिंग क्या है, 1/4। अंतरा जो है उसको हम जो दे रहे हैं बेसिक सैलरी दे रहे हैं 11,000 की। ठीक है, जो डीए उसको हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम F12 करते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अलाउ टू ओवर स्लैब परसेंटेज, यहाँ पे आप यस करते हैं इसको, कंट्रोल ए करते हैं, तो हमारा जो डीए है उसके आगे रुकने लगता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, परसेंटेज डाल देते हैं। तो जो डीए है वो आपका कंप्यूट होगा बेसिक सैलरी पर 20%। ठीक है, बट हमें ये देखना है अंतरा का परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी कितना है। 5% दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 5% डाल देते हैं। डाल देते हैं, और फिर हम एचआरए का डालते हैं।
एचआरए में भी पूछ रहा है, एचआरए का परसेंटेज क्या है, बेसिक प्लस डीए का 50%। ठीक है। उसके बाद सीसीए और कन्वीनियंस। तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। अब आपका जो बेसिक सैलरी वो कैलकुलेट हो जाएगा अटेंडेंस पर। तो अटेंडेंस जैसी कम होती है, ये आपका बेसिक सैलरी चेंज, और जैसे बेसिक सैलरी आपकी चेंज होगी वो अकॉर्डिंगली डीए और एचआरए को कैलकुलेट कर देगा। ठीक है। तो इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं, ये हमारी सैलरी बन चुकी है अंतरा की। अंतरा के बाद अब आते हैं हम कमल पर। कमल की ज्वाइनिंग क्या है, 1/4। बेसिक सैलरी जो हम कमल को दे रहे हैं वो है 7,000 रुपीज। उसके बाद में हमारा आता है डीए। डीए की परसेंटेज कमल की कितनी है, 15%। एचआरए की परसेंटेज है कमल की 30%। ठीक है। सीसीए और कन्वीनियंस। देन कमल के बाद आता है यहाँ पे राजा। राजा का हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1/4 से ज्वाइनिंग है। बेसिक सैलरी राजा की 15,000 रुपए है। और टीए जो है वो हम दे रहे हैं इसको 25%। एचआरए हम इसको दे रहे हैं 25%। बाकी सीसीए और कन्वीनियंस तो मिलेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट इज रमन। रमन का इफेक्टिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये। बेसिक सैलरी है रमन की हमें दे रखी है 10,000। एंड उसके बाद डीए का परसेंटेज हमें दिया हुआ है 20%। एंड एचआरए का परसेंट हमें दिया हुआ है 20%। ठीक है। बाकी सीसीए कन्वीनियंस रमन का डन। रमन के बाद हमारा लास्ट बचता है विनोद। 1/4 की ज्वाइनिंग, बेसिक सैलरी इसकी है विनोद की 18,000 रुपए। एंड डीए है 10%। एंड एचआरए है 40%। सीसीए कन्वीनियंस अलाउंस अलग से। इतना काम करने के बाद में अब हमें क्या करना है, सैलरी बनानी है, बट पहले हमें अटेंडेंस लगानी होगी। अटेंडेंस को हमें दिया हुआ है यहाँ पर सबका एब्सेंट्स। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वाउचर में आना है और यहाँ पे हमें अटेंडेंस लगानी है। पहले F10 दबाओ और अटेंडेंस वाउचर में आओ। अटेंडेंस कब लगाएंगे हम, 31 मई में, क्योंकि हम जो सैलरी बनाएंगे वो बनाएंगे मई मंथ की, इसलिए हम जो अटेंडेंस लगाएंगे 31 मई में लगाएंगे। सबसे पहले नंबर है अंतरा का। अंतरा एब्सेंट रही है 15 डेज। कमल एब्सेंट रहा 1 डे। राजा एब्सेंट रहा 10 डेज। एंड उसके बाद में रमन का कोई एब्सेंटिज्म नहीं है। विनोद एब्सेंट रहा है 2 डेज। ठीक है। अटेंडेंस लग चुकी है। अब हम आते हैं F10 दबाकर पेरोल वाउचर के अंदर, कंट्रोल F करो। पेरोल ऑटोफिल सैलरी के लिए पहले हम करते हैं, और यहाँ पर ये हमारी इस तरह से सैलरीज कट गई हैं। हमने एक स्लैब बनाया हुआ है एक्सेल के अंदर, उससे हम मैच कर लेते हैं अंतरा का डी और एचआरए कितना कितना आ रहा है। अंतरा का डी आ रहा है 275 रुपए। कमल का डी आ रहा है 1,015 रुपए। राजा का डी आ रहा है 2,500 रुपए। एंड रमन का डीए है 2,000 रुपए। सही है। एंड विनोद का डीए है 1,680 रुपए। सही आ रहा है। और अब हम एचआरए कंपेयर कर लेते हैं। जो एचआरए है अंतरा का एचआरए 2,887। जी हाँ, सही है। ठीक है। कमल का एचआरए 2,334। कमल का एचआरए 2,334। देन राजा का डी एचआरए है 3,125। राजा का 3,125। एंड देन रमन का एचआरए 2,400। सही है। एंड विनोद का एचआरए 7,392। 7,392 ये भी हमने चेक कर लिया है। अब एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया वो ये है। यानी कि जिसकी जितनी बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी पर से हमने उनकी अटेंडेंस का एक फॉर्मूला लगाया है। यानी कि टोटल 30 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगी पर डे की बेसिक सैलरी, और जितने दिन वो प्रेजेंट रहे हैं हमने उससे मल्टीप्लाई उसको कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली हमारी ये सारी चीजें आ गई हैं। सारा सैलरी जो उनका है आफ्टर अटेंडेंस, ये उसका डीए परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और ये टोटल विद डीए। उसके बाद में हमने इसको अरेंज किया अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट किया। फिर हमने एचआरए निकाला। एचआरए को भी फिर हमने इसी तरह से फॉर्मूला लगाकर किया है, इस तरीके से 30%। एंड उसके बाद में हमने विद एचआरए अमाउंट निकाला। उसके बाद में हमने सीए ऐड किया, इनकी कन्वीनियंस अलाउंस, और हमने ऐड कर दिया यहाँ पे सीसीए। तो हमारी जो टोटल सैलरीज बनेंगी वो ये बनने वाली हैं। तो अभी हमारा जो ये काम है ये हमने एक्सेप्ट करवा दिया यहाँ पर। और अब हम आते हैं प्री डिफाइंड के लिए, कंट्रोल एफ करते हैं, यूजर डिफाइंड। एंड यहाँ पर हमारी सीसीए और कन्वीनियंस अलाउंस हमें फिल करनी है। सबसे पहले अंतरा। अंतरा का सीसीए है 250 और कन्वीनियंस अलाउंस है इसका 500। कमल का सीसीए है 50 रुपीज का और कन्वीनियंस अलाउंसेस हैं इसके 100 रुपीज के। राजा का सीसीए 100 रुपीज और कन्वीनियंस अलाउंस 200।
रमन का 150 एंड 300, विनोद का 100 एंड 200। ठीक है, ऐसे करके हमने इनका ये पेरोल भी बना दिया है। और अब हम चलते हैं डीपीपी के अंदर। डी पेरोल रिपोर्ट्स, एनडीपी और पे स्लिप पी। और अब हम वन बाय वन देखते हैं जो हमने सैलरी एक्सेल में बना रखी है अकॉर्डिंगली। अच्छा, अंतरा को जो सैलरी मिलने वाली वो है 9412। वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर सीसीए 250 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने अंतरा का डाला हुआ है 50 रुपीज ओनली, तो यहाँ पे हम 250 कर देते हैं। अंतरा का यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हो जाएगा सीसीए को मिलाकर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, प्लस सीसीए। तो यहाँ पर हमारी इनकी जो सैलरी है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब रिवाइज हो जाएगी 9412। और हमारा यहाँ पे पेमेंट जो है अंतरा को 9412 हो रहा है। इसके बाद में हम चलते हैं कमल की सैलरी पर। कमल की सैलरी 10,266। कमल का सीसीए में रिवाइज करना पड़ेगा, सीसीए है कमल का 50 रुपीज का, 10,266। इसके बाद में हम चलते हैं राजा की सैलरी पर। राजा का सीसीए हमें कितना दिया हुआ है 100 रुपीज, यहाँ पे भी 100 है और वो सब सही है। ठीक है, 15,925 रुपए, 15,925 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले पर, ये है रमन। रमन का जो काम है इसमें देखते हैं। रमन का पहले इधर आ जाते हैं ऊपर। रमन की जो बेसिक आफ्टर अटेंडेंस है 10,000 है, बिल्कुल सही है। डीए है 2,000 है, सही है। उसके बाद एचआरए पर आ जाओ, रमन का एचआरए 2,400 रुपये, बिल्कुल सही। ओके, आफ्टर दैट हम चलते हैं अब अमाउंट चेक करते हैं, टोटल का 14,850 रुपए। ठीक है, रमन का ठीक है। उसके बाद अब लास्ट है हमारा विनोद। विनोद का आ रहा है ऊपर 16,800। डीए है 1,680 रुपए। एचआरए आ रहा है इनका 7,392 रुपए विनोद का। सीए है इनका 200 रुपए का और सीसीए है 100 रुपए का। टोटल जो आ रहा है विनोद का वो है 26,172 रुपए और यहाँ पे भी 26,172 रुपए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सेल पे बनाइए एमआईएस, उसके अकॉर्डिंगली अपना जो टैली का काम होगा उससे आप मैचअप करवा लीजिए। तो दो चीजें जब आपकी सेम आंसर्स दिखाएंगी तो आपके जो डाउट्स होंगे वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला केस स्टडी यानी कि असाइनमेंट नंबर 17 पूरा हो जाता है विद केस स्टडी नंबर क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें हमारा थोड़ा ट्रिकी यही था कि जब हम सैलरी डिफाइन कर रहे थे तो हम एम्प्लॉय वाइज परसेंटेज डिफाइन कर पाते हैं। जब डिफाइन हम सैलरी करते हैं तो यहाँ पर ये जो चीज है ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का कि यहाँ पर आप इस परसेंटेज को यहाँ पे शो करा सकते हो और आपका जो भी वर्क है वो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो क्लोज करते हैं यहीं पर। हमारा ये वाला केस स्टडी असाइनमेंट नंबर 17 हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को इसी तरह से पसंद करते रहें, हमारे चैनल को इसी तरह से विजिट करते रहें और फायदा उठाते रहें हमारी इन केस स्टडीज का। तो चलिए गुड बाय करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून वंस अगेन, बाय।